महुआ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सुमित तिवारी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन 4.0 31 तारीख तक बढ़ गया है और महुआ जिले की बात की जाए तो महुआ जिले में लोगों को किन किन चीज़ों में रियायत मिलेगी, तो आज हमारी टीम ने खास तौर पर बात करने की कोशिश की जिलाधिकारी महुआ अवधेश कुमार तिवारी जी के साथ। तो आप हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए कि क्या कहा जिलाधिकारी महुआ ने। देखिए, लॉकडाउन 18 मई से चालू हुआ है और इसमें कुछ नियम जो शासन स्तर से जारी हुए हैं उनका आदेश हम लोगों ने भी जारी कर दिया है। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारा कंटेनमेंट जोन नंबर 1 और जोन नंबर 2 दो हॉट स्पॉट थे, एक पस्तौर गली का और एक भट्टीपुरा का, वो कल 21 दिन उनको पूरा हो गया, इसलिए कंटेनमेंट जोन जो है वहाँ का समाप्त कर दिया गया है। तो वहाँ गतिविधियाँ सामान्य रूप से चालू हैं। जो लॉकडाउन 4 हमारा 31 मई तक चलेगा, उसमें यदि कोई केस आता है किसी जगह पे तो 250 मीटर की एरिया में यदि एक केस है तो वो कंटेनमेंट जोन बनेगा, और यदि एक से अधिक केस आता है तो 500 मीटर तक कंटेनमेंट जोन बनेगा और उसके बाद 250 मीटर में हमारा बफर जोन रहेगा। दूसरा, इसमें कुछ गतिविधियां जो कंटेनमेंट जोन के बाहर की स्थिति है उसमें चालू रहेंगी। जैसे जो हमारी अनिवार्य वस्तुएं हैं जिनकी खरीद और बिक्री होनी है, जो खरीदार को दिया जाएगा, दुकान खुलेंगी, वो तो 10 से 6 बजे तक पर डे खुलेंगी। लेकिन और जो दुकानें हैं जैसे कपड़े की दुकानें हैं या ज्वेलरी की दुकानें हैं, ये सब अल्टरनेट डे पे खुलेंगी। जो सबसे खास बात जिसको मैं जोर दे करके कहना चाह रहा हूँ कि सभी लोगों को मास्क लगाना है। दुकानदार भी मास्क लगाएंगे और जो खरीदार हैं वो भी मास्क लगाएंगे। यदि कोई व्यक्ति बिना मास्क के मिलता है तो अब उस पर नियमावली बन गई है, उस पर जुर्माने का प्रावधान है। पहली बार में 100 रुपया, दूसरी बार में यदि बिना मास्क के कोई पाया जाता है तो 100 रुपया, और तीसरी बार यदि कोई बिना मास्क के पाया जाता है तो 500 रुपये का जुर्माना होगा। और ये उत्तरोत्तर चौथी बार, पाँचवीं बार, छठी बार जब भी होगा 500 रुपये का जुर्माना इस पर बिना मास्क वाले व्यक्ति पर किया जा सकेगा। इसको कड़ाई से हम लोग इसको फॉलो करेंगे। तो आपके माध्यम से एक अपील ये है कि सभी लोग मास्क का प्रयोग अनिवार्य रूप से करें सार्वजनिक स्थानों पर या वो घर से बाहर निकलते हैं तो। दूसरा, जो 2 पहिया वाहन है इस पे सिंगल व्यक्ति को अनुमति दी गई है। यदि महिला पीछे बैठी है तो वो चल सकते हैं, अन्यथा कोई भी डबल सवारी नहीं चलेगा। इस पे भी शर्त यह है कि यदि पीछे जो महिला बैठी हुई है या 2 सवारी चल रही है या उनको किसी विशेष परिस्थितियों में कार्यपालक मजिस्ट्रेट ने अनुमति दी है तो दोनों लोग हेलमेट लगाएंगे और मास्क का प्रयोग करेंगे। दूसरी बात, जो दुकानें हम लोगों की खुली हैं अल्टरनेट डे या रेगुलर बेसिस पे, उनमें दुकानदारों को मास्क लगाने के साथ साथ जो क्रय करने आएंगे उनको मास्क लगाना है। यदि वो बिना मास्क के आते हैं तो दुकानदारों को ये निर्देश है कि वो उनको सामान किसी भी परिस्थिति में ना दें। वो जब तक मास्क लगा करके नहीं आ जाते हैं तब तक उनको सामान ना मिले। ये चीज़ है इस पर। हम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करना है। सोशल डिस्टेंसिंग में 2 गज की दूरी, कम से कम एक दूसरे से 2 गज की दूरी को बरकरार हम लोगों को रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखना है। इसमें शादी की अनुमति उसको अनिवार्य रूप से लेनी है। बारात घर खुल सकते हैं, उसमें शादियां हो सकती हैं, लेकिन शर्त यह है कि 20 व्यक्ति से ज़्यादा उसमें शामिल नहीं होंगे। ये एक महत्वपूर्ण आदेश है जिसमें कि शादी के लिए उनको दिया गया है। हमारे सारे धार्मिक स्थल, पूजा घर पूर्व की तरह बंद रहेंगे आम जन के लिए, वो नहीं खुलना है। इस बात को हम लोगों को ध्यान रखना है। कोई धार्मिक जुलूस, कोई सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक किसी टाइप का कोई कार्यक्रम जो पब्लिक गैदरिंग का है वो अनुमन्य नहीं है किसी भी जोन में, वो ग्रीन जोन हो या ऑरेंज जोन हो या रेड जोन हो, किसी में भी वो अनुमन्य नहीं है। दूसरा, रेस्टोरेंट इसमें खुलने की है
परमिशन है। उन लोगों को खाद्य विभाग, खाद्य और औषध विभाग जो है उसमें वो एप्लीकेशन दें, उनको अनुमति दी जाएगी। लेकिन वहाँ पे कोई बैठ करके भोजन नहीं कर पाएगा, उनको होम डिलीवरी की इजाज़त है। इसी तरीके से मिठाई की दुकान है, मिठाई की दुकान खुलेगी लेकिन वहाँ कोई बैठ के अंदर उसको खाने की कोई व्यवस्था नहीं रहेगी, वो बेच सकता है, तो लोग वहाँ पे इकट्ठे होकर के जा सकते हैं। ध्यान ये भी रखना है कि किसी भी एक दुकान पे एक समय में 5 से ज़्यादा व्यक्ति एकत्र न हो। दूसरा एक ये है कि सार्वजनिक स्थलों पर मदिरा पान नहीं करना है। किसी भी मदिरा की दुकान पे 5 से ज़्यादा व्यक्ति एक समय में एकत्र नहीं हो गए। दूसरा एक ये कि शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू का प्रावधान है, धारा 144 में भी इसको प्रतिबंधित किया गया है। उस बीच में कोई भी मूवमेंट नहीं होना चाहिए। अनिवार्य वस्तुओं की लेकर के जाने वाली गाड़ियों के अलावा या व्यक्तियों के अलावा या सरकारी अधिकारी कर्मचारी जो किसी सप्लाई में लगे हुए हैं, किसी काम से जा रहे हैं, उनको छोड़ करके सामान्य रूप से कोई मूवमेंट नहीं होगा। ये बातें हम लोगों को ध्यान में रखनी है। आपके माध्यम से मैं लोगों से पुनः ये अपील करूँगा कि लोग बिना मास्क के ना निकलें, ज़रूरी ना हो तब तक ना निकलें। 60 साल के ऊपर के हमारे जो व्यक्ति हैं या जो गर्भवती महिलाएं हैं, 10 साल से छोटे बच्चे हैं या जो पूर्व से किसी रोग से ग्रसित हैं, एक से अधिक रोग से, वो जब तक ज़रूरी ना हो बिल्कुल ना निकलें, अपने घरों में रहें, क्योंकि उनको ज़्यादा इस चीज़ से खतरा रहता है। तो उनके लिए ये है कि वो बिल्कुल ना निकलें। और सामान्य व्यक्ति भी यदि ज़रूरी नहीं है तो ना निकले, क्योंकि इसका और कोई अभी दवा वैक्सीन नहीं बनी है। हम लोग केवल प्रिकॉशन जो बरतना है हम लोगों को उसे बरतना चाहिए। मास्क लगा करके ही निकलें, ज़रूरी ना हो तो न निकलें, निकलें तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हाथों को बार बार धुलें। आरोग्य सेतु ऐप का डाउनलोड 100% लोग कर लें, क्योंकि ये यदि कोई व्यक्ति कहीं उस एरिया में उससे प्रभावित है, क्योंकि वो उसमें अपनी पूरी सूचना भरता है, तो यदि वो सूचना उसमें है या कभी कोई व्यक्ति कभी उससे प्रभावित रहा है तो आरोग्य सेतु ऐप जो डाउनलोड रहता है उसमें उसकी सूचना आ जाती है कि इस आपके 5 किलोमीटर के एरिया में, 1 किलोमीटर के एरिया में, 2 किलोमीटर के एरिया में कोई अस्वस्थ व्यक्ति है, तो आप उससे सजग हो सकते हैं। इसलिए इसका डाउनलोड करना बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से आयुष कवच ऐप एक आयुष मंत्रालय ने जारी किया है, उसको भी डाउनलोड कर लें, तो उससे ये चीज़ें पता लगेंगी कि आपकी इम्यूनिटी कैसे बढ़ सकती है, कौन सी चीज़ें हैं जिनका आप उपयोग करके इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। इम्यूनिटी बढ़ाने के कई साधन हैं। आप गिलोय का यूज कर सकते हैं, काढ़े का यूज कर सकते हैं, विटामिन सी, नींबू, आंवला, ये जो चीज़ें हैं उनको आप ले सकते हैं। इस टाइप की चीज़ों को आप यूज कर सकते हैं। और इम्यूनिटी बढ़ने का एक ये भी है कि योगा आप कर सकते हैं, सुबह प्राणायाम करिए, योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, ये सारी चीज़ें हम लोगों को करनी चाहिए। यही मैं आपके माध्यम से अपने जनपद वासियों को ये अपील करूँगा कि इन चीज़ों का वो पालन करें और पालन करने के साथ साथ दूसरों को उसका पालन करने के लिए प्रेरित करें। केवल स्वयं पालन करें और दूसरे को प्रेरित न करें या देखते रहें कि वो इन नियमों का उल्लंघन कर रहा है, तो ये गलत बात होगी। उन लोगों को भी ये प्रेरित करना चाहिए। अगर समझाएंगे तो मैं समझता हूँ कि सारे लोग इस चीज़ को समझेंगे और इससे हम लोग कोरोना को पराजित करने में सफल हो गए। सर, और क्या क्या चीज़ों पर प्रतिबंधित किया गया है, जैसे जिम हो गया? और नहीं, ये जो हमारे सार्वजनिक स्थल हैं, जिम है, स्टेडियम है, होटल है, ये सारी चीज़ें नहीं खुलेंगी। नाई की दुकान नहीं खुल रही है, पार्लर नहीं खुल रहे हैं, यानी जहाँ पे लोग भीड़ लगाएं और एक दूसरे से कोई सोशल डिस्टेंसिंग ना हो पाए या एक हाथ से कई लोगों का काम हो, तो वो चीज़ों को प्रतिबंधित इसमें रखा गया है। वो चीज़ें भी प्रतिबंधित रहें। सर, टैक्सी के लिए भी अभी आप बात कर रहे थे? नहीं, टैक्सी का मूवमेंट तो नहीं है, लेकिन जो हमारे 4 पहिया वाहन हैं उसमें इनका मूवमेंट ये है। शर्त ये है कि एक ड्राइवर के अलावा उसमें केवल 2 व्यक्ति और बैठेंगे और वो मास्क का प्रयोग जरूर करेंगे।
यदि कोई भी व्यक्ति पाया जाता है कि वो बिना मास्क के चल रहा है तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और उसकी गाड़ी भी जुर्माने के साथ साथ गाड़ी भी सीज भी हो सकती है।